आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद में किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि 26 नवंबर को किसानों की समस्याओं पर एक बड़ा आंदोलन होगा, जो कि प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सभी संगठनों पर केवल दबाव बनाने का काम कर रही है और जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर भी राकेश टिकैत निगम के सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को 1 रुपये दिए बगैर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सरकार अडानी को फ्री में एयरपोर्ट बनाकर दे रही है। वहीं बिना आरएसएस का नाम लिए कहा कि ओवैसी और ये दोनों एक ही मदरसे के पढ़े हुए हैं, जहां इनको टूट दिखती है वहां ओवैसी को भेज देते हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार देश के मुसलमानों का भी नुकसान करते हैं और आरएसएस झगड़ा करवाने के अलावा कोई काम नहीं करती, वह केवल तोड़फोड़ की बात करती है। देखो, किसानों को दिक्कत बहुत हो रही। पूरे प्रदेश में गन्ने का एक बड़ा इशू है, जहाँ गन्ना की बेल्ट है, भुगतान नहीं हो पा रहे। यहाँ पे भी है कि भुगतान नहीं हो रहा। दूसरा, खरीद नहीं हो पाती। खरीद बहुत सस्ते रेट में फसलों की खरीद होती है, खासकर का भी धान आ जाएगा तो एमएसपी से नीचे पे बिकेगा। भारत सरकार से जब बातचीत हुई और दिल्ली का आंदोलन था, वो इसी उस पर था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अभी नहीं हो बनना, तो उसी के लिए बड़ी मीटिंगें चल रही है। जल भराव की समस्या है, फसल खराब हो जाती है तो बीमे से लाभ नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। बिजली की है, अगर बिजली के जहाँ पर ट्यूबवेल हैं, सरकार ने कहा कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब किसान के जो खेत है उस पर मीटर लगाने शुरू कर दिए। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो सरकार नहीं जवाब दे रही। तो उसके लिए बड़ी पंचायतें पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चल रही। एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। गवर्नर को लोकल के इशू रहेंगे और जो राष्ट्रीय इशू रहेंगे उसके संबंध में ज्ञापन जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई और वो पूरे देश भर में स्टेट की राजधानियों पे ये प्रोग्राम होगा। अब सरकार कह रही है कि कानून बिल्कुल बड़ा पंचायत होगी, बड़ा एक आंदोलन देश में फिर होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, सरकार पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष एक दबाव बनाने का काम कर रहा। कोई धरने प्रदर्शन पे भी बैन लगा रहे हैं। जिस तरह से जमीनों को लूटने का काम करा जा रहा, गांव समाज की जमीन हो या भी लखनऊ में एयरपोर्ट के नाम पे जो किसानों की जमीन छीनी गई है, 1 रुपया मुआवजा नहीं। और ये कहा कि 1942 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस टाइम पे ये अधिग्रहण कर ली थी। उस टाइम पे तो देश को भी अधिग्रहण कर रखा था। अगर देश आज़ाद हो सके तो एयरपोर्ट के नज़दीक के रहने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते। 2010 तक वो ज़मीन उन किसानों के नाम थी। 2011 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने नाम करी और ये अडानी को फ्री में पूरा एयरपोर्ट बना के दे रहे हैं। लालू और ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस पे भी बैंड होना चाहिए। जिस ठीक कह रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। और ओवैसी तो ही नहीं गई है। अच्छा, ये तो दोनों एक ही मदरसे में पढ़े, दोनों एक जगह ही पढ़े हैं, एक जगह ही सलाम से बड़ा करके बयान दे। एक मुकदमा ओवैसी पे नहीं है, जहाँ कहीं इनको टूट सी दिखे वहाँ ओवैसी को बुला ले, वो भड़काने का काम करे। उसने देश के मुसलमानों का भी नुकसान कर रहा है, इनका भी कर रहा है, सबका ही। अच्छा, आरएसएस को बैन होना चाहिए। और जब वे कह रहे तो भाई होना चाहिए, मैं भी लाइट लेके चले। देखो, आरएसएस झगड़ा करवाने से कोई काम नहीं करती। किसी के घर में बढ़ जाएगी, वहाँ झगड़ा करवाएगी। सरकार ने वे तोड़ फोड़ की बात करें, वे अगर ठीक बात करें, सरकार ने स्कूल चलाने का काम करें। बात कही, क्या कहना चाहिए जी?
कटीले तारों को लेकर क्या कहेंगे? कटीले तार नहीं भाई बंद होने के, जोड़ से कोठी में बैठ के कटीले तार लगा रहे, मतलब कटीले तार नहीं, ब्लेड वाले तार हमारे लिए तो ब्लेड वाले तार आदमी के लिए, और पशु के लिए कटीले तार भी बंद। मतलब पशु रस्सी से रुक जाएगा और आदमी कटीले तार पर रुकेगा। ऐसे क्या कलयुग आएगा क्या देश में? ब्लेड वाले तारों पे बैन रहना चाहिए। अच्छा, ये महापंचायत